फार्मेसी में 10 साल के बाद सैलरी कितनी होगी, यानी जब आपका एक्सपीरियंस पूरा 10 साल का हो जाएगा उसके बाद आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे। ये सवाल ऐसा है जिसको बहुत लोग जानना चाहती है। इनिशियल डेज की सैलरी तो वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इतनी सैलरी होती है इनिशियल डेज में, लेकिन 10 साल के बाद कितनी होगी, किसने सोचा इसके बारे में। यानी जब आपकी उम्र 32-33 एज होगी उस टाइम पे आपकी सैलरीज आपके हाथ में कितनी आएंगी, इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आपकी सैलरी कितनी होगी ना, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी जो होगी वो आपकी डिपार्टमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगी। यानी अगर आप R&D डिपार्टमेंट में काम करोगे 10 सालों तक तो वो सैलरी कई गुना डिफरेंट होगी अगर आप 10 सालों तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करोगे। अगर आप CDM में यानी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में काम करोगे और उसके बाद अगर आप कंपेयर करोगे 10 साल के बाद PV में सैलरी, तो वो बहुत डिफरेंट होगी। हालांकि सैलरी आपकी ज़्यादा होना वो आपके प्रमोशंस और आपकी पोजीशन के ऊपर भी बहुत वैरी करेगा। यानी अगर आप 10 साल के अंदर मैनेजर वगैरह बन जाते हो, हालांकि सारे लोग 10 साल एक्सपीरियंस के बाद मैनेजर ही होते हैं, लेकिन अगर आपका प्रमोशन बहुत फटाफट और बहुत हाई लेवल तक चला जाता है 10 साल के अंदर, तो आपकी सैलरी बहुत कुछ डिफरेंट होगी अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर होगी और R&D डिपार्टमेंट का कोई सीनियर साइंटिस्ट होगा उसके साथ कंपेयर करोगे। इसलिए आपकी सैलरी आपके हाथों में है, ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। फील्ड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता, आपके कामों के ऊपर बहुत कुछ रिमेनिंग होता है। यानी अगर आप किसी दोस्त के साथ कंपेयर करोगे 10 साल के बाद आपकी सैलरी, तो उसकी सैलरी और आपकी सैलरी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसका रीज़न ये होगा कि आपका काम और उसका काम बहुत डिफरेंट है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि सैलरी कितनी ज़्यादा होगी वो फील्ड के ऊपर नहीं होता, वो आपके ऊपर ही बहुत कुछ एस्टिमेट होता है। अभी हम इस सैलरी को 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर डिवाइड करने से पहले हम दो डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो होगी कोर फार्मा की सैलरी जहाँ पे प्रोडक्शन QA QC R&D जैसे फील्ड आएंगे, और एक होगी IT सेक्टर जहाँ पे मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, PV, ETMF ऐसे बहुत सारे फील्ड्स आएंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ कोर फार्मा के ऊपर। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 सालों तक काम करते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 85,000 से लेके 1 लाख तक वैरी करेगी अगर आप मैनेजर वगैरह जैसी पोस्ट के ऊपर काम करोगे। ये जो सैलरीज है ये B फार्मेसी वाले कैंडिडेट की बता रहा हूँ, और यंग फार्मेसी वाले कैंडिडेट की सैलरी आप उससे भी आगे सोच सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ QA QC जैसे फील्ड्स की, तो ऐसे ये इन फील्ड्स में भी आपकी सैलरी 85,000 से लेके 1 लाख की रेंज भी होगी 10 सालों के बाद। अभी ये जिसमें और एक फैक्टर आ जाता है, हालांकि ये थोड़ा इकोनॉमिक का फैक्टर है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप 2010 में लोगों की सैलरीज देखोगे ना, तो उस टाइम पे 25,000 सैलरी भी लोगों की बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे बोल सकते हैं इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था। आने वाले अगर 10 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट सेम रह गया तो अच्छी बात है, अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपकी सैलरी उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगी। क्या पता 10 साल के बाद आपको 2 लाख सैलरी भी कम लगने लगे, क्योंकि आपने सुना भी होगा आपके पेरेंट्स की तरफ से कि उनके टाइम पे 10 रुपये में बाजार हुआ करता था, 20 रुपये में बहुत बड़े से बड़ी चीज़ आती थी। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा वैरी करता है, बहुत सारा मैटर करता है। अगर मैं बात करता हूँ QC जैसे फील्ड की, तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी 75,000 से लेकर 90,000 की रेंज में होगी मिनिमम। दोस्तों अगर आपका प्रमोशन और आपका काम अच्छा है तो इससे आगे भी आप सैलरी पकड़ सकते हो। अगर आपकी R&D डिपार्टमेंट में पोजीशन है, अगर आप R&D डिपार्टमेंट में कार्य करोगे 10 सालों तक कंटिन्यू एज आप फ्रेशर जहाँ से ज्वाइन किए तब से लेकर 10 सालों तक, तो आपकी सैलरी मैं हमेशा बोलूँगा आपको 1.25 लाख से अब बोल सकते हैं 1.75 लाख के रेंज में होगी। अभी ये आपको लग रहा हो ये बहुत ज़्यादा झूठ बात है, लेकिन यार 10 साल के बाद अगर आप R&D में काम करोगे ना तो ये सैलरी लोगों को मिलती है। अगर आपकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी है तो फिर बताने की या फिर सोचने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ ये कोर फार्मा छोड़ के IT इंडस्ट्री की, यानी PV वगैरह ये सारी चीज़ें देखने में तो आपको लग रहा होगा कि इन लोगों की सैलरी ज़्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोर फार्मा की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल के साथ वो लिंक होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कम सैलरीज नहीं मिलती लोगों को। अगर आप 10 सालों तक मेडिकल कोडिंग में काम करोगे तो आपकी भी सैलरी 80,000 से लेके 95,000 तक रेंज होगी। अगर आप PV में काम करोगे 10 सालों तक, हालांकि PV में एक चीज़ आ जाती है, बहुत लोगों ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है और मुझे भी स्टार्टिंग के डेज में पता नहीं था कि PV में आगे जाके जो लोग होते हैं वो आपको हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर लोग मिलते हैं। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि हमारे जो प्रमोशंस होते हैं ना वो रुक जाते हैं, यानी आगे जाके PV में
डॉक्टर लोग ही ऊपर के पोजीशंस के ऊपर हो गए, इसलिए एज अ बी फार्मेसी हमारा क्वालिफिकेशन उनसे तो थोड़ा कम है, इसलिए हमें हमारे प्रमोशन के लिए तकलीफ हो जाती है। ये बात कुछ एसेंट तक बहुत सही है, लेकिन इसके बारे में मैं आने वाली कुछ एक आध वीडियो में ज़रूर बात करूँगा, एक थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूँ पीवी मेडिकल कोडिंग को छोड़ के कोई और फील्ड की, तो ये है दोस्तों क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और ETMF। हालांकि यहाँ पे सैलरीज बाकी फील्ड से थोड़ी कम मिलेगी आपको। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में ये जो सारे प्रोजेक्ट्स होती है, यहाँ पे जो कंपनीज इन सारे प्रोजेक्ट्स को लाती है, इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप 85,000 से लेकर अराउंड 95,000 तक इनकी पर मंथ की सैलरीज रेंज हो सकती है। ये रफ इंस्टीमेट है, आपके काम अगर अच्छा होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि इससे भी आगे सैलरीज आपकी होंगी। मुझे पता है ये सैलरी आज के डेट में आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सपना है, लेकिन आप किसी से भी पूछोगे 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद इतनी सैलरीज मिलती है लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। उससे पहले सब्सक्राइब करो, ज्वाइन का बटन है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन का बटन ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।